अब यहाँ से स्टार्ट करना था। ये कहाँ गया यार? ये सब हो गया था यूनेस्को और ये सब हो गया था कंजर्वेशन इंटरनेशनल। यहाँ से स्टार्ट करना था, ठीक है। तो अब कंजर्वेशन इंटरनेशनल इज़ कमिटेड टू कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इनका मेन काम होता है बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का इनका मेन काम होता है। सिंस 1987 देन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय नॉर्मन मायरस। कंजर्वेशन इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को कंजर्व करने के लिए 1987 से ये स्टार्ट किया गया था। एंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय नॉर्मन मायरस। ही ओरिजिनली रिकग्नाइज्ड 25 हॉटस्पॉट्स। नाउ अभी आज की डेट में 36 हॉटस्पॉट्स हो गए हैं, जिसमें कि इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स हैं, नेमली द हिमालयाज, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स एंड द सुंडालैंड। सुंडालैंड एक्चुअली सुंडा शब्द से बना है, जो जावा और सुमात्रा वाले रीजन के बीच में लाई करता है, दैट इज़ सुंडालैंड। सो अगेन कंजर्वेशन इंटरनेशनल is committed to conserving the biodiversity hotspots since 1987, and the first concept was given by Norman Myers. He originally recognized 25 hotspots, but currently there are 36 biodiversity hotspots globally. इंडिया में 4 हैं, हिमालयाज, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स एंड सुंडालैंड वाले रीजन्स, ठीक है। तो अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाने के लिए किसी रीजन में 1500 वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए एंडेमिक तौर पे, और रीजन मस्ट हैव 70% और मोर नेचुरल वेजिटेशन अंडर थ्रेटेंड कंडीशंस। तो अगर ये 2 कंडीशंस हैं किसी रीजन्स में एप्लीकेबल, कि 1500 वैस्कुलर प्लांट्स हैं और उस रीजन का 70% से ज़्यादा वेजिटेशन थ्रेटेंड कंडीशन में है, तो फिर जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए कैटेगराइज किया जा सकता है। दैन द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। अभी ये ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 5 देशों में एक्सटेंड करता है। इसका नाम शॉर्ट में MDD याद करो। और पहले तो देशों के नाम देख लो जहाँ ये 5 देश एक्सटेंड कर रहा है: ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया। तो इन 5 देशों में एक्सटेंड कर रहा है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है म्रुवा ड्रावा डन्यूब। सो MDD इन शॉर्ट फॉर्म। दिस रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज द अमेजन ऑफ यूरोप, ठीक है। अमेजन ऑफ यूरोप बोलते हैं इसको, MDD, म्रुवा ड्रावा डन्यूब, ठीक है। देन हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स आर द रीजन्स विद मोर एंडेमिज्म and richness in biodiversity than other hotspots. These regions should have endemic plants, endemic vertebrates, endemic plants slash area ratio, endemic vertebrates slash area ratio, and there are 8 hottest hotspots in the world including India's Western Ghats and Sri Lanka. तो अगर हॉटेस्ट हॉटस्पॉट की बात करें तो और भी ज़्यादा वहाँ एंडेमिज्म होना चाहिए, तो फिर वो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे वहाँ पे और ज़्यादा एंडेमिक प्लांट्स हो जाएँ और ज़्यादा एंडेमिक वर्टिब्रेट्स, साथ ही एंडेमिक प्लांट्स और एरिया के बीच एक ख़ास रेशियो मेंटेन हो रहा हो, उसी तरह से एंडेमिक वर्टिब्रेट्स और एरिया के बीच कोई रेशियो मेंटेन हो रहा हो, तो इसे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट के दर्जे में डाल देंगे, ठीक है। तो अभी ग्लोबल लेवल पे 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें कि इंडिया में 2 आते हैं, एक वेस्टर्न घाट्स वाला और एक श्रीलंका। अब वेटलैंड्स की बात करें तो कई प्रकार के होते हैं वेटलैंड्स। जैसे मार्शेस होता है, इसमें ट्रीलेस यूजुअली डोमिनेटेड बाय ग्रास एंड हर्बेशियस प्लांट्स। तो हर्बेशियस प्लांट्स या अगर घास लगी हुई है और साथ में पानी जैसा झील बन गया हो तो उसको मार्श बोल देंगे। और स्वाम्प होता है जहाँ पे वही दलदल टाइप ऑफ कंडीशन रहती है, लेकिन साथ में ट्रीज़ होते हैं बड़े बड़े। तो स्वाम्प में ट्रीज़ होते हैं और मार्श में छोटे हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं। बाकी दोनों में दलदल कॉमन है, ठीक है। फिर बॉग क्या है? BOG, ये रेन इंड्यूस्ड PT पार्शली डेकेड प्लांट्स होता है। मतलब ये पहली चीज़ है कि ये पेरिनियल नहीं होता है, कभी कभी बन जाता है जब रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है, तो फिर डिकेड प्लांट्स के एक्यूमुलेशन के कारण कुछ PT पार्शली डेकेड प्लांट्स की वजह से बॉग बन जाता है। कार्स की बात करें, CARRS, यहाँ पे कंटीली झाड़ियों श्रब्स वाली वेटलैंड्स को हम कार्स बोलते हैं। और FEN, ये वो होते हैं बॉग बट द वाटर कम्स फ्रॉम रन ऑफ्स रादर दैन रेनफॉल एंड परमानेंटली लॉग्ड। तो हमने देखा था कि बॉग में रेन इंड्यूस्ड PT डेकेड प्लांट्स के एक्यूमुलेशन से जो बनता है वेटलैंड, उसे बॉग कहते हैं।
और वो पेरिनियल नहीं होता है, वो रेन इंड्यूस्ड जब रेनफॉल होगा तब बन जाएगा बॉग। बट बॉग और फेन में यही अंतर है कि फेन जो है वो पेरिनियल होता है बिकॉज इट इज़ नॉट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द रेन, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द वाटर रन ऑफ्स। कहीं कहीं से वाटर स्ट्रीम्स आ जाती हैं उसमें और फिर वो पीटी एक्यूमुलेटेड डेकेड प्लांट्स का दलदल बन जाता है, तो फिर उसे फेन बोलते हैं। तो बॉग इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल वेयर एज फेन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। जबकि कार CARRS में तो श्रब्स वाले वेटलैंड को बोलते हैं। इसके बाद ऑक्सबो शेप डिनोट करता है लेक का। अगर शेप ऑक्सबो की तरह है तो फिर एक एग्जांपल बिहार में कवल लेक है, ऑक्सबो श्रेणी में जाएगा। अब इसके बाद रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसार इन ईरान विच वॉज साइंड इन 1971। तो ये कन्वेंशन 1971 में साइन किया गया था। हर 3 साल पे बैठते हैं ये लोग समिट, और 2 February इज़ द रामसार डे एवरी ईयर, ठीक है। देन यूनाइटेड किंगडम हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स अंडर रामसार रिकग्नाइज्ड, whereas Bolivia has the largest area under Ramsar protection, ठीक है। तो यूके में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं संख्या के तौर पे, और बोलीविया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है रामसार कन्वेंशन के अधीन, ठीक है। फिर नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम ये हमारे यहाँ चलाया गया था वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए। इसका ईयर देखना इम्पोर्टेंट है। इसका ईयर नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। ये नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनका देखते हैं दृष्टि का। सो कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट of India and name a few India's wetlands of international importance included in the Ramsar sites. Of this introduction, Ramsar Convention is an international treaty for the conservation and sustainable utilization of wetlands. A wetland listed under the convention is called Wetlands International. क्या लिख दिया है ये? Important Ramsar sites in India include the following. अब करिकिली बर्ड सेंचुरी लिख दिया, पिच्चावरम तमिलनाडु, चंद्रा ताल, इट इज़ वन ऑफ द 2 हाई ऑल्टीट्यूड रामसार वेटलैंड्स, ठीक है। The National Wetland Conservation Program was initiated to protect the wetlands, considering the benefits provided by them such as freshwater supply, resource pool, biodiversity, flood control, groundwater recharge, and climate change mitigation. Carbon sequestration तो बताया नहीं, ठीक है। The NWCP seeks to conserve wetlands and prevent degradation while providing local communities access to the benefits provided by them. अब इसमें जो Ministry of Environment, Forest and Climate Change has identified 115 wetlands that require urgent conservation and management. It defines wetlands in the same way as prescribed under the Ramsar Convention on Wetlands. While wetlands are administered by state governments, the central government is responsible for funds, technical assistance and overall coordination. ये लाइन इंपॉर्टेंट है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम में, ठीक है। अब इसमें कुछ खास आंसर लिखा नहीं है, बहुत दो कौड़ी का आंसर लिख दिया। ये ईयर तक नहीं लिखा है कब ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एनीवेज कमिंग बैक, रामसर कन्वेंशन हो गया, फिर ये इसका ईयर अभी भी नहीं पता चल पाया तो चेक कर लेना। देन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, दोज वेटलैंड्स विच आर ऑलरेडी इन द रामसार लिस्ट बट विच रिक्वायर फर्दर एंड मोर अटेंशन सच एज चिलिका। हालांकि अब वो इतना इम्प्रूव कर दिया कि उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया है। करेंटली इंडिया एज लोकटक जो मणिपुर में है, और कोलादेव जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में, उसके पास कोलादेव, ठीक है, क्योलादेव, तो अंडर मॉन्ट्रेक्स में है। अब मॉन्ट्रेक्स एक्चुअली इट इज़ अ नेम ऑफ अ कंट्री इन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। सो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, हाँ, तो इसमें 2 आते हैं इंडिया के वेटलैंड्स। और इंडिया साइंड द रामसार कन्वेंशन ऑन 1 February 1982। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामसार दिवस मनाया जाता है 2 देखो कन्फ्यूजन इसी में होता है। इंडिया ने साइन किया था 2 February 1982, 2 February 1982, लेकिन जो रामसार दिवस मनाया जाता है आई थिंक दैट इज़ ऑन 2 January। वेयर इज़ दैट 2 February, ठीक है। जबकि इंडिया ने साइन किया था 1 February 1982 को रामसार कन्वेंशन, ठीक है। दैन सुंदरबन इज़ द लार्जेस्ट रामसार साइट वाइल चिलिका एंड कोलादेव वर द फर्स्ट रामसार साइट्स ऑफ इंडिया। तो चिलिका तो अब हटा दिया गया है, आज की डेट में सिर्फ कोयलादेव है और लोकटक है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, ठीक है। तो सुंदरबन इज़ द लार्जेस्ट रामसार साइट, ये एक पॉइंट याद कर लो। फर्स्ट रामसार साइट्स कौन थे, चिलिका और क्योलादेव थे। ये इनमें से कोयलादेव तो अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी आ गया है। अब वेटलैंड कंजर्वेशन में कुछ और संस्थाएं हैं जैसे वो भी काम करती हैं, जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN
IWMI, फिर WWF, वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। तो ये सारी संस्थाएं हैं जो वेटलैंड कंजर्वेशन में काम करती हैं। अब ये कुछ हमारे देश में जितने भी वेटलैंड्स हैं स्टेट वाइज, उनकी ये टेबल बना रखे हैं। अब इसको हम देखते हैं अगले वीडियो में।